These are my earbuds, and this case is oval. Pretty unstable. Very unstable. Do you know what's much more unstable than this? Afghanistan. Yeah, we're gonna talk about that shit. So you are watching me, the rude guy, and we're gonna talk about Afghanistan. Let's go. As I said earlier, Afghanistan is unstable. नहीं bro, मतलब seriously बहुत अनस्टेबल है. स्टेबिलिटी और इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. अफगानिस्तान इज मोर अनस्टेबल देन माई मेंटल हेल्थ. ब्रो 4 रीटेक कम से कम 4 रीटेक अभी तक सही से नहीं आया. Brilliant. Now I have a broken arm. Well, that was a tangent. Afghanistan is unstable, as I was saying. Afghanistan is so unstable, it is more unstable than my relationship status. Actually, when I think about it, my relationship status is pretty stable. I have been single forever, dude. Off topic again. Well, हम अफगानिस्तान की बात करने आए थे तो अफगानिस्तान की बात करते हैं. ओके, सो दिस विल कवर एवरीथिंग. दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट अफगानिस्तान, एंड टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन पार्ट्स. ओके, तो टाइम स्टैम्प्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. जिस पार्ट में इंटरेस्टेड हो वो देख सकते हो. मैं सजेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखो, मुझे वॉच टाइम दो, रीच बढ़ाओ. ओके, लेट्स गो. लेट्स हेड टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पार्ट देन. तो देखो, अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो हम सबको पता है, राइट? तालिबान रेजाइम, मास मर्डर्स, नो फ्रीडम, वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट, ओल्ड फक्स इन अम्यूजमेंट पार्क, एवरीथिंग. बट ये सब हुआ कैसे, कब हुआ, किसने किया, क्यों किया? बेसिकली हाउ डिड शिट गो डाउन सो फास्ट? सो वी गोना हैव अ हिस्ट्री लेसन नाउ. सो हिस्ट्री टाइम. Whatever is happening in Afghanistan right now has its roots back to 2001. 9/11/2001 ये डेट हम सबको याद है, राइट? इस डेट को अलकायदा ने अमेरिका पे टेररिस्ट अटैक किया था, एंड दिस टेररिस्ट अटैक वाज डेविस्टेटिंग, ब्रूटल, प्योर केओस. सब कुछ उथल पुथल हो गया, करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों का नुकसान हुआ, प्योर केओस. बट ऑन द अदर हैंड मुझे ये अटैक बहुत ही रेडिकुलस लगता है. लाइक प्लेन्स, लिटरली प्लेन्स को वेपनाइज किया. इन्होंने प्लान किया कैसे ये सर? लाइक प्लान छोड़ो, इन्हें आइडिया कैसे आया? इतना रेडिकुलस आइडिया कोई सोच कैसे सकता है? हाँ भाई, वो यूएसए पे अटैक करना था भाई, बम फोड़ देते हैं? नहीं. गोलियां चलवा देते हैं? नहीं. होटल में घुस के कब्जा कर लेते हैं? नहीं. एक काम कर दे, तू एक काम कर, ट्रेन घुसा दे. ये करेंगे मैं. हाँ, ये बढ़िया प्लान. अबे मजा चुप. अबे कहाँ जा रहा है? Well, that was a tangent. So हम कहाँ थे? Right. 2001 का अटैक. So 2009/11 अटैक, devastating, pure chaos, हजारों करोड़ लोग मारे गए, करोड़ों का नुकसान, lives were shattered, and after this US was pissed. They were like, bro, ये तो ज़्यादा हो गया ब्रो, लाइन क्रॉस कर दिया. नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, अब तो तोड़ देंगे ब्रो. एंड दे इन्वेडेड. तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान. दे वेंट देयर, तालिबान को ओवरथ्रो किया, न्यू गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की. दिस न्यू अफगानिस्तानी गवर्नमेंट वाज बैक्ड बाय यूएसए. इट वाज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड सिटीजन्स ऑफ अफगानिस्तान वर लाइक वेरी हैप्पी विद दिस चेंज. गवर्नमेंट कैसी भी थी, it was much better than Afghanistan's earlier ruler, which was Taliban. So everybody was happy, like हाँ ये तो भाई बहुत मज़ा आ गया, अब तो सब अच्छा ही अच्छा होगा. And after that US started giving grants to Afghanistan. They started training their forces. They deployed their own forces there. अपनी खुद की मिलिट्री उन्होंने वहाँ पे भेजी ताकि तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल वापस ना ले पाए. But everything was going well and good. मेन प्लॉट ट्विस्ट कहानी में आता है 2020 में. 29 Feb 2020 को यूएस तालिबान के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करता है. दिस पीस एग्रीमेंट इज नोन एज द दोहा एग्रीमेंट, विच वॉज फैसिलिटेटेड बाय नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच इज नाटो. नाटो ने ये पीस एग्रीमेंट कराया यूएस और तालिबान के बीच में. According to this peace agreement, US will pull out its soldier like slowly, धीरे धीरे करके अपने soldiers को बाहर निकालेंगे. बदले में Taliban will not let Al-Qaeda take control of the places which are under Taliban's control, like fighting fire with fire. US ने इस बात को थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले लिया. If you have never seen an oxymoron, here is a
Live example of it. Peace treaty with Afghanistan. बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, साथ में नहीं आ सकते हैं, बट स्टिल यूएस साइंड अ पीस ट्रीटी विद देम. ओके ठीक है, चलो तुम अपने सोल्जर धीरे धीरे वापस निकालोगे, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, हो सकता है तालिबान विल स्टिक टू द एग्रीमेंट. बट वेयर यूएस रियली फक्ड अप was that they agreed that the Afghanistani government will release 5,000 Taliban prisoners in exchange for 1,000 soldiers. अब देखो बात ऐसा है, let me show you, okay? Physical education, humanity student, मेरी मैथ्स खराब है, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ आता है, like 1,000 for 5,000, it's not a good deal, very bad deal. तुम्हारी मैथ्स इतनी खराब कैसे हो सकती है? इन्होंने ये किया एंड ऑल हैपेंड एज वी एक्सपेक्टेड. तालिबान फ्लिप्ड. तालिबान ने इसके बाद 2021 को 1 मई 2021 को तालिबान ऑफेंसिव की शुरुआत की. एक ऑफेंसिव अप्रोच, उन्होंने अटैक करना शुरू किए, टेरिटरी गेन करना शुरू की, एंड दिस हैपेंड रैपिडली. Within no time they had control over 3/4 of Afghanistan. Then they entered Kabul. और जब वो काबुल में घुसे, इस टाइम एलिज किया जाता है, ओके, एलिजेडली यूएस ने तालिबान के साथ एक डील क्रैक की कि देखो ब्रो, ऐसा पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, ऐसा करते हैं, काम करो, हमारे डिप्लोमेट्स और ये अपना जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी हमने एस्टैब्लिश किया वो हमें वापस दे दो, एंड इन एक्सचेंज यू टेक काबुल, यू टेक अफगानिस्तान, यू हैप्पी, वी हैप्पी, विन विन. Very good. This happened. This is alleged stuff. Okay, no facts here. So अपने डिप्लोमेट्स और ये प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान को अबैंडन करके चले गए. तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ काबुल, तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ होल अफगानिस्तान, एंड आफ्टर दैट chaos ensued. After that like chaos ही chaos, भैया मारा जा रहा है, फ्रीडम नहीं है, ह्यूमंस को वायलेट किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. तालिबान के रूम में अगर तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ब्रो यू आर स्मोकिंग द रॉन्ग स्टफ, स्टॉप स्मोकिंग इट. ये सब हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ वन डील. अब तुम सोच रहे हो अगर यूएस को अफगानिस्तान को संभालना ही नहीं था तो वो घुसे ही क्यों थे? वेल देखो, जब ये कांड हुआ था 9/11/2001, then US was in control of George Bush. After George Bush came Obama. Obama was of the thinking that they should help Afghanistan establish a new form of government and they should get rid of Taliban entirely and make Afghanistani people happy basically. लेकिन Trump was of another ideology. He thought like, नहीं bro, मेरा सोल्जर, मेरी कंट्री के लोग, उनके टैक्स का पैसा मैं दूसरी कंट्री पे क्यों वेस्ट करेगा? एंड एक्चुअली ही इज़ राइट. क्यों अपने रिसोर्सेज किसी और पे क्यों वेस्ट करना है अगर तुम्हें कोई स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज नहीं है? क्यों करना है? बोथ ऑफ देम वर राइट इन देयर ओन थिंकिंग. ट्रम्प के बाद बाइडेन ने उन्हें सक्सीड किया एंड ही वाज ऑफ द सेम थिंकिंग. सो फ्रॉम दैट टाइम व्हेन ट्रम्प टुक कंट्रोल, यूएस हैज बीन ट्राइंग टू पुल आउट इट्स सोल्जर्स, इट्स रिसोर्सेज and basically get rid of Afghanistan. And when this happened, they were like, yeah bro, हाँ कर लो, very happy. तो हमें बहुत बुरा लग रहा है तुम हमसे हमारा अफगानिस्तान ले रहे हो, बट व्हाट कैन वी डू? ये यूएस का एटीट्यूड था. दैट्स वाई दे आर नॉट हेल्पिंग अफगानिस्तान. मे बी इन फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक तो यही हो रहा है. यूएस ने अफगानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल होने दिया. उसके बाद जो हो रहा है वो तो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ये हो चुका है. एंड हिस्ट्री लेसन यहीं पे ख़त्म होता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. सो नाउ द हिस्ट्री लेसन इज ओवर. एंड मुझे इतनी हिस्ट्री पढ़ानी थी, मैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है. अब देखो इतना बड़ा कांड हुआ है तो ऑब्वियसली इंटरनेट का कुछ ओपिनियन है, इंटरनेट कुछ बातें कर रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है, और हमें मेनली इंटरनेट क्या कर रहा है उसी में इंटरेस्ट है. वी आर नॉट हियर टू टीच यू हिस्ट्री. व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट और व्हाट? Fucked up. Well, enough of that. So हम बात कर रहे थे इंटरनेट की ओपिनियन की. सो इतना सब कुछ हुआ. सो व्हाट इज इंटरनेट डूइंग? एंड आई वांट टू से लाइक इंटरनेट इज अ बिच, बट आई कांट से दैट बिकॉज इंटरनेट का अफगानिस्तान के लिए जो सपोर्ट आया है, जो इंटरनेट का रिस्पॉन्स रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट. लाइक मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ इतनी ब्लो अप होगी, हमारी जनरेशन को इतना फ़र्क पड़ेगा. लाइक the thing that is happening all over the world right now, all over the internet, is beautiful. It is a magnificent sight that all these people of different countries, different religion are standing together to help humans.
उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कुछ नहीं. दे आर ह्यूमंस एंड दे आर इन नीड. सो वी नीड टू स्टैंड विद अस. एंड इंटरनेट ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है. बट यू नो द वर्ल्ड वॉज नेवर सनशाइन एंड रोजेज एंड इट विल नेवर बी. अभी भी कुछ गधे हैं. ऑल ऑफ द पीपल आर कमिंग टुगेदर. लेकिन अभी भी कुछ बेवकूफ़ों को ये नहीं दिखता कि यहाँ इंसान मर रहा है. उन्हें ये दिखता है हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है. लाइक ब्रो, बिच, सीरियसली तुम्हें अभी भी यही दिख रहा है? मतलब अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें मैं कमेंट सेक्शंस पे देख रहा हूँ, ट्विटर पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ. दे आर लाइक ब्रो, गॉड ब्लेस तालिबान ब्रो, दे आर डूइंग द राइट थिंग, अल्लाह इज़ विद देम. पर लाइक ब्रो, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं. देखो अभी इनके खुद के लोग ही इन्हें मार रहे हैं ब्रो. उनके दे डिजर्व दिस शिट. या ऐसे ही होना चाहिए था. लाइक डूड, सीरियसली व्हाट स्टफ आर यू स्मोकिंग ब्रो? मुझे पता है तुम लोगों से मेरे को बहस भी नहीं करनी है, ठीक है? देखो ये गांजा है और ये चाय पत्ती है, ठीक है? स्मोक दिस, डोंट स्मोक दिस. This is not good for you, you dumbass. भाई ऐसे लोग आते कहाँ से यार? हद होती है ब्रो. मतलब ब्रो दिस इज नाइस ब्रो. ये कहाँ से लग, क्या है ये? रेड लेबल है भाई. What the? सो ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, राइट? हम क्या करें, मैं क्या करूं? कहीं पे भी जाओ किसी को बताओ ब्रो ऐसा अफगानिस्तान पे तालिबान ने कंट्रोल कर लिया, लोग मर रहे हैं, ऑल दैट शिट ब्रो. लाइक ब्रो मैं करूं क्या? नहीं भाई तू बता दे मैं करूं क्या. मैं कर देगा, तू बता करूं क्या? मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, करूं क्या? एटलीस्ट दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ सम पीपल. Okay, so for them, the first thing that you can do is stop smoking this shit. Don't smoke this, okay? Not good for you. Smells nice, but don't smoke this. And that is done. After that, हम क्या कर सकते हैं? And you know what? The closest solution that I have is do what a generation is best at doing. जिसके लिए हमें ताने पड़ते हैं ना, आज वही करने की ज़रूरत है. We need to do social media. लाइक करो, शेयर करो, ट्रेंड करो वो चीज़ें जो अफगानिस्तान और उसकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड है. उन लोगों की मदद करो थ्रू सोशल मीडिया. उन लोगों को शेयर करो जिन्हें अफगानिस्तान में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. चीज़ों को वैसे ही संभालो जैसे अपनी ज़िंदगी दिन भर चला रहे हो, थ्रू अ फोन, थ्रू सोशल मीडिया. ये जो प्लेटफॉर्म है जिसे हम इतना प्यार देते हैं सोशल मीडिया को, आज उसकी पावर दिखाने का टाइम आ गया. थ्रू सोशल मीडिया क्राउड्स हैव अचीव्ड मैनी थिंग्स इन द पास्ट. ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं. जेंडर इक्वालिटी आज जिस जगह पे है, आज शायद वहाँ पे नहीं होती अगर सोशल मीडिया नहीं होता. हमने बहुत सारे केसेस में इंसाफ दिलाया थ्रू व्हाट? वीडियोस, लाइक, शेयर्स, पोस्ट. खुद बनाओ, दूसरे के पोस्ट को शेयर करो, लाइक करो, ट्रेंड करो, मेन स्ट्रीम ले जाओ, तभी कुछ बदल सकता है. लेट्स टॉक अबाउट डोनेशंस, राइट? तुम्हें बहुत सारे लिंक्स मिल रहे हो, भाई डोनेट करो, हेल्प अफगानिस्तान, पीपल आर क्राइंग एंड ऑल दैट स्टफ. मैं बोलूँगा कि तुम्हें डोनेट करना है, योर चॉइस, ठीक है? मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ. द ओनली थिंग आई एम सेइंग इज डू योर रिसर्च, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली स्टेज है डोनेट करने के लिए. कहाँ डोनेट करना है, कैसे डोनेट करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट करना है, हमें नहीं पता. इफ़ यू रियली ट्रस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू हैव डिड योर रिसर्च, देन ओनली डोनेट. ठीक है, मदद करनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी रिसर्च करो. ठीक है, बेसिक स्टफ जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा वो जितना हो सके उतना करो. शेयर करो, खुद पोस्ट बनाओ, दूसरों के पोस्ट शेयर करो, मेन स्ट्रीम ले जाओ इस पूरे इशू को. बेसिकली पहले ही बहुत मेन स्ट्रीम है, लेकिन दिखाओ कि नहीं, हमें फ़र्क पड़ता है. मैं क्या करूं, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए. एक स्टेटमेंट होना चाहिए, मैंने ये किया. एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू. सो इन अ नटशेल, जो भी हमने अभी कवर किया इस 2001 में कांड हुआ जिसके रिपरकशंस आज अफगानिस्तान झेल रहा है. हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लाइक करो, शेयर करो, चीज़ें ट्रेंड करो, मेन स्ट्रीम को बताओ कि हाँ भाई आम इंसान को भी फ़र्क पड़ता है. वी नीड टू हेल्प ह्यूमंस, वी डोंट नीड टू हेल्प रिलीजन. एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट,
वी नीड टू स्टे यूनाइटेड, ठीक है। अभी ये नहीं देखना कौन किस धर्म का है या मेरी कम्युनिटी के लोग फंसे हुए हैं तो वो मेरे इंटरेस्ट की बात है, नहीं। इंसान फंसा हुआ है, इंसान मर रहा है, इंसान रो रहा है, ठीक है। वो बच्चा किसी ठप्पे के साथ पैदा नहीं हुआ था जो आज वहाँ पे ये चीज़ें झेल रहा है। तुम अपने घर में बैठे हो इसलिए तुम्हें अपने कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं। अगर तुम वहाँ पे फंसे होते और किसी और कम्युनिटी के बंदे को चांस मिलता कि वो वहाँ से किसी को निकाल सकता है और वो कम्युनिटी देखता, तब तुम्हें कैसा लगता? लाइक जस्ट थिंक अबाउट दैट। अगर तुम्हें क्लैरिफाई करना है कि भाई तुम्हारी प्रायोरिटी कौन है, दो चीज़ें सोचो। मान लो आज तुम्हें वहाँ से 100 रैंडम लोगों को निकालने का मौका मिले, ठीक है, और तुम क्या डिसाइड करोगी? तुम्हें अपनी कम्युनिटी के लोग निकालने हैं, 100 ऐसे लोगों को निकालना है जिन्हें भाई सही में वहाँ से निकलने की बहुत सबको ज़रूरत है, लेकिन जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, विमेन, बच्चे, बीमार लोग, जिन्हें वहाँ से निकालना इंपॉर्टेंट है, तुम उन्हें निकालोगे? या फिर जस्ट बिकॉज 100 लौंडों को निकाल लो क्योंकि भाई गाँव के थे मेरे हैं, छपरा के हैं, लिट्टी चोखा खावेंगे? नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम्हें डिसाइड करना है कि अगर तुम ये करना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो, जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हारा एक मेंटर होता जिसे तुम एडमायर करते हो, वो क्या स्टेप लेता, या फिर तुम जो स्टेप उठाओगे वो अगर फ्रंट पेज पे छपेगा तो तुम्हें उसके बारे में पढ़ के कैसा लगेगा कि एक इंसान ने अपनी कम्युनिटी के 100 लोगों को बचाया या एक इंसान ने 100 इंसानों को बचाया? What do you want to read on the front page of it? That was all for today's video. I will be back with another topic, another issue, another thing that's trending on internet. Till then, keep watching and being the Rude Guy. लिया रास्ता नया और जूता खसता गया और गाने बजते गए और मैं भी बचता गया। हाँ बोलूं सच में के गानों ने बचा ली मेरी जान, क्योंकि मेरे जैसे लोग ढूंढे कला में इंसान है। हौसला ला your life.